अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया तनवीर और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट बेकिंग बाय नादिया तनवीर। तो जनाब, आज मैं आपको ये कैरमल सॉस, चॉकलेट सॉस और बटर स्कॉच सॉस, ये सारी चीज़ें सिखाने वाली हूँ। आपको कोई ज़रूरत नहीं है बाहर से महंगे वाले सॉस ख़रीदने की, बहुत आसान तरीके से, लेकिन इनके मेथड थोड़े से फ़र्क हैं। ठीक है, तो आपने वीडियो पूरी देखनी है, नज़रें मेरे हाथों पे रखनी है, मुझे सुनते जाना है। बेकर्स के लिए ये बेस्ट वीडियो है। ठीक है, आप देखोगे, आप हर बेकर के घर में ये 3-4 सॉसेस तो होती ही होती हैं। अच्छा जी, हमें बहुत ज़्यादा एक रिक्वेस्ट आ रही थी कि नादिया, हमारे जो है ना कैरमल जो है हमारा सही बनता नहीं है। तो जनाब, आपने ना ध्यान से देखना है। ठीक है, सबसे पहले हमने घर की चीनी लेनी है, मोटी वाली चीनी होती है ना, ग्रैनुलेटेड शुगर, ये आपने लेनी है। हल्की आंच पे इसको मेल्ट करने के लिए रखना है। और कुछ लोग कहते हैं जी बिल्कुल आपने चीनी को हिलाना नहीं है, ऐसे ही छोड़ देना है, वो खुद ही पिघलेगी। नहीं जनाब, वो क्या होती है, वो जल जाती है और वो आपका कैरमल कड़वा बना देती है। आपने मुसलसल इसको हिलाते रहना है ताकि टेम्परेचर सब तरफ से एक जैसा हो जाए। अच्छा, डिस्क्रिप्शन में ना मैं इसके सारे ग्राम्स मेजरमेंट और कप मेजरमेंट दोनों लिख दूंगी। आप बस अभी रेसिपी को फॉलो करो, रेसिपी को देखो गौर से, क्योंकि अक्सर हम लोग जब कोई वीडियो देखते हैं ना, तो हम उस चीज़ का ध्यान नहीं रखते हैं कि हमने क्या चीज़ इंपॉर्टेंट थी जो देखनी थी, हम वो नहीं देखते हैं, हम बस स्किप करते हैं, जिससे क्या होता है कि आपको सही से समझ नहीं आती। अक्सर लोगों की चीनी सही मेल्ट नहीं होती। चीनी आपने तेज़ आंच पे मेल्ट नहीं करनी, बस दरमियानी आंच में करनी है और उसको हिलाते रहना है मुसलसल। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, अब हर बंदे का अपना एक्सपीरियंस होता है। ठीक है ना। तो देखिए जनाब, मैंने इसको अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ और बीच में भी देखिए गुठलियाँ सी हैं थोड़ी सी चीनी की। ठीक है, आपने आंच को और स्लो कर देना है, क्योंकि ये आधी चीनी मेल्ट हो गई है, आधी अभी नहीं हुई है। तो क्या होगा, जो मेल्ट हो गई होती है ना, वो जलना शुरू हो जाती है। अब आपने चूल्हा बंद कर देना है। ये स्टेप्स इतने इंपॉर्टेंट है ना, जिससे आपका परफेक्ट बाजार जैसे कैरमल बनता है। अगर आप करोगे ना कि नहीं यार हमें तो समझ आ गई, सारा कुछ डिस्क्रिप्शन में से सारी चीज़ें देखी और समझ आ गई, ऐसा नहीं होता। आपने इस स्टेज के ऊपर नमक डालना है, 2 चुटकी नमक, और मक्खन डालना है आपने। ठीक है, मक्खन ज़रूर जाता है। अब तो मैंने मक्खन वाले जो हैं उनका नंबर भी दे दिया है, तो आप लोग ज़रूर उसको मंगवा लीजिएगा। अच्छा, मुझे मैसेज आया कि नादिया, नूरपुर का बटर तो इतना महंगा है, ये लोग तो 1450 का दे रहे हैं। फ्रॉड है, फेक है। मैं हैरान, मैंने कहा इन लोगों को तो महंगी चीज़ें ही अच्छी लगती हैं, इनको कोई दूसरी चीज़ अच्छी नहीं लगती। अगर कोई अच्छी चीज़ मुनासिब प्राइस में मिल रही हो तो उन्हें लगता है कि ये फ़ेक है। खैर, मैं क्या कह सकती हूँ, अपनी अपनी चॉइस है। दिल करे तो ज़रूर बाय कर लें, दिल करे ना करें। ठीक है, लेकिन मैं तो अब यूज़ कर रही हूँ आजकल, मुझे तो बहुत पसंद आ रहा है वो। ठीक है, अच्छा जी, क्योंकि नूरपुर का शुरू से ही मैं यूज़ करती आ रही हूँ, तो बहुत अच्छा बटर होता है। अब ये देखिए, मैंने इसके अंदर डेयरी क्रीम डाल दिया। आपने विप क्रीम नहीं डालनी, मैं फिर से कह रही हूँ, विप क्रीम किसी भी सॉस में आपने नहीं डालनी है। ठीक है, क्योंकि उससे वो जो ज़बरदस्त सा एक होता है ना, एक फ्लेवर आता है यमी सा, वो नहीं आता। अब ये देखो, मैंने इसमें मक्खन डाला, क्रीम डाली, चूल्हा बंद कर दिया था। अब मैंने दोबारा से चूल्हा जलाया है। ठीक है, अगर आपने चूल्हा जलाए रखा, वो जलना शुरू हो जाएगा, कड़वाहट आ जाएगी कैरमल में, कैरमल बिल्कुल सही नहीं बनेगा आपका। ठीक है, आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है, जो मैंने आपसे कहा है। आपने चूल्हा कब जलाना है, चूल्हा कब बंद करना है, इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है आपने। ठीक है, अच्छा जी, आपने ना जो ये सॉसेज है ना, इनको आपने छान के डालना है, आपने ऐसे नहीं डालना। ठीक है, उससे क्या होता है, चीनी के छोटे छोटे दाने होते हैं जो कि रह जाते हैं, वो मुंह में आते हैं, अच्छे नहीं लगते हैं। आपने इसको छान के डालना है। ये आपका कैरमल सॉस रेडी हो गया। आपको मैं बताऊंगी कि आप कितने दिन तक इन्हें सेव कर सकते हो और कहाँ पे करना है, वो मैं आगे चल के बताती हूँ। ज़रा सारे सॉसेज हमारे रेडी हो जाए, फिर मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, अब ये देखो, आप प्लास्टिक कंटेनर में डाल के रख सकते हो, मैंने आप लोगों को दिखाना था, इस वजह से मैंने इसमें डाला है। अब ये देखें, आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक करो, कितना ज़बरदस्त बना है। ठीक है, चलो जनाब, जल्दी से फटाफट से हम आ जाते हैं। अब इधर हम बनाने लगे हैं जी चॉकलेट सॉस, इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी। अच्छा जी, एक बात मैं आपको बता दूं, जब भी कोई रेसिपी आप करो ना, तो प्लीज़ अपनी डायरी सब चीज़ें साथ रखा करें। ये नहीं करना कि मुझे ज़बानी पता है, हाँ जी मैं ऐसे कर लूँगी, क्योंकि अक्सर मेजरमेंट्स ऊपर नीचे हो जाती हैं। अब हमने जनाब पानी लिया, उसके अंदर हमने चीनी डाली है और हमने कोको पाउडर डाला है। कोको पाउडर क्रेव का यूज़ करें या जिस भी ब्रांड का करें, बैरी कैलाब्यूट का करें, फाइन बेकिंग टूल से मिल जाएगा, आपने जो है वहाँ से मंगवा लेना है, और अच्छे वाला कोको पाउडर हो। ठीक है, अब आपने इसमें थोड़ा सा बटर डाला है, सारी मेजरमेंट्स डिस्क्रिप्शन में है, परेशान नहीं होना। अब ये देखिए, मैंने 2 चम्मच पानी लेके उसमें 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर डाल के स्लरी बना ली, और साथ में थोड़ी सी वाइट चॉकलेट और डार्क चॉकलेट ली है हमने। ठीक है,
ये भी ऑप्शनल है, आप ना भी डालें तो खैर है, लेकिन ये है कि चॉकलेट से ज़रा शाइन अच्छी आती है और मज़े का टेस्ट हो जाता है। ठीक हो गया। अब जनाब हमने इसको हल्की आंच पे इसको मिक्स करनी शुरू कर देना है ताकि कोई गुठली लंप ना रहे, और वनीला एसेंस ज़रूर डालना है क्योंकि इससे बहुत ही यम्मी सा टेस्ट आता है। हालांकि चॉकलेट सॉस है लेकिन इसमें वनीला एसेंस आपने डालना है, इससे एक ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है। अब ये देखिए जनाब ये अच्छे से बननी शुरू हो गई है हमारी सॉस, और अब यहाँ पे इस स्टेज पे मैं डालूंगी चॉकलेट। ठीक है, वाइट चॉकलेट ज़रूरी नहीं कि आप डालें, अगर है तो डाल दें, नहीं तो कोई मसला नहीं है, मैंने अपनी मर्ज़ी से डाला है। लेकिन डार्क चॉकलेट आपने ज़रूर डालनी है, मेजरमेंट डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, अब ये देखो मैंने चूल्हा ना यहाँ पे बिल्कुल स्लो करके बंद कर दूंगी। मैं बार बार चूल्हा इसलिए दिखा रही हूँ आपको कि आपने कितनी फ्लेम पे इसको पकाना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। जब भी सॉसेस बनाने हो सारे कामों से फ्री होके आप सॉस वगैरह बनाया करें। ठीक है, अब ये देखिए जनाब इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ कि सारी चॉकलेट जो है हमारी मेल्ट हो जाए। चूल्हा आपने बंद कर देना है। ठीक है, चूल्हे को कोशिश करें बंद कर दें क्योंकि वो फिर बहुत ज़्यादा ना जलना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब ये देखिए जनाब ये मैंने इसको देखा कि बाकी हमारी थोड़ी सी वाइट चॉकलेट रह गई थी मेल्ट होने वाली, अब मैंने चूल्हा बंद कर दिया हुआ है। ठीक है, ताकि ये जल ना जाए कहीं। ये चॉकलेट सॉस ना बिल्कुल बाजार जैसे चॉकलेट सॉस के जैसा है, इतना मज़े का बनेगा। अच्छा, आपने जिस दिन बनाना है उस दिन नहीं खा लेना, आपने उसको रूम टेम्परेचर पे पूरी रात रखना है। नेक्स्ट डे जब आप खाएंगे ना फिर वो बहुत इन्हांस हो जाता है उसका टेस्ट। ठीक है, अब ये देखिए सारी चॉकलेट मेल्ट हो गई, सब चीज़ें मेल्ट हो गई। अब मैं चूल्हा जलाऊंगी दोबारा। ठीक है, देखिए बहुत सी रेसिपीज़ हैं लेकिन ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि मैं ऐसे बनाती हूँ, आपने भी ऐसे बनाना और कोई गलती नहीं करनी। जो मैं कर रही हूँ वो आपने गलती नहीं करनी। ठीक है, इस चीज़ को प्लीज़ आप समझा करें। अब ये देखिए चॉकलेट मिक्स हो गई, सब चीज़ें मिक्स हो गई। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ जो हमने कॉर्नफ्लावर की स्लरी बनाई थी। 2 टेबलस्पून पानी में 1 टेबलस्पून मैंने कॉर्नफ्लावर डाला था। ओके, बस आपने अब ये डाल के इसको मिक्स कर देना है। ये थोड़ा सा गाढ़ा होगा, ज़्यादा गाढ़ा नहीं होगा, हमने ज़्यादा गाढ़ा करना ही नहीं है। लेकिन आप इससे ना केक के ऊपर ड्रिपिंग कर सकते हो। आप इसके अंदर जैसे अक्सर आइसक्रीम्स के ऊपर, वाफल्स के ऊपर आपने देखा होगा, डिज़र्ट्स के ऊपर चॉकलेट सॉस होता है, वो ये वाला होता है। ठीक है, अक्सर लोग क्या करते हैं गनाश बना के वही ऊपर से डाल देते हैं या और इस तरह की चीज़, तो वो सही नहीं रहती। ये वाला जो है इसका भी मैं आपको बता दूँगी कि कितने दिन तक हमारा ठीक रहेगा, कहाँ पे हमने सेव करना है। अब इसकी निशानी ये है कि पक गया है कि आपने इस पर एक चम्मच डालना है। चम्मच उठा के आपने देखना है, चम्मच के ऊपर पूरा लग गया तो इट्स मीन आपका हो गया है डन। ठीक है, इसको भी हमने छान लेना है। छानना बहुत ज़रूरी है, सिफ्ट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि फिर उससे बहुत एक स्मूथ और ज़बरदस्त सा टेक्सचर आता है। ठीक हो गया। अब ये देखिए जनाब ये भी हमारा काम हो गया डन, और ये हमारा सॉस हो गया रेडी। इसका भी हम साइड पे रख देंगे। अब हमारा रह जाएगा जी बटर स्कॉच सॉस, वो मैं आपको दिखाती हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी बना के रख लिए थे लेकिन मैंने इनकी सीक्वेंस आगे पीछे है। ठीक है ना, अब ये पीछे हमारे कैरेमल और बटर स्कॉच सॉस पड़े हैं और ये हमारा चॉकलेट सॉस है। ठीक है, आप इसका टेक्सचर देखो, इसकी शाइन देखो, बहुत ज़बरदस्त है। ये अभी तो गरम गरम है ना, ठंडा होकर ये और ज़बरदस्त हो जाता है। ठीक है, वो वक्तन फ़वक्तन मैं आप लोगों को दिखाती रहूँगी कि मैंने कैसे बनाया था और जो आपके सामने बनाया उसको मैंने कैसे यूज़ किया। ठीक हो गया। इसके हवाले से कोई क्वेश्चन होगा आप मेरे से पूछ सकते हो। अब हम आ जाते हैं जनाब अपनी तीसरे सॉस की तरफ, वो है जी बटर स्कॉच सॉस। उसमें जाती है जनाब ब्राउन शुगर। ब्राउन शुगर को हमेशा छान के डालना है, कभी इस तरह से नहीं डालना है क्योंकि उसमें गुठलियाँ गुठलियाँ सी होती हैं। ठीक है, ब्राउन शुगर नहीं, आप शक्कर भी डाल सकते हो लेकिन शक्कर से इतना मज़े का टेस्ट नहीं आता। ब्राउन शुगर से बहुत मज़े का आता है बटर स्कॉच सॉस में। अच्छा जी, ये मैं इसमें डेयरी क्रीम यूज़ कर रही हूँ। डेयरी क्रीम की भी सारी मेजरमेंट्स आपको मिल जाएगी। अच्छा जी, बटर स्कॉच सॉस में ये होता है कि आपने इसमें सब चीज़ें इकट्ठे डाल के चूल्हे पर रखनी होती है। जैसे कैरमल में हम शुगर को कैरमलाइज करते हैं, बटर स्कॉच सॉस में ऐसा नहीं करते। अब इसमें भी बटर जाएगा हमारा। और दूसरी बात यह है कि अगर लेट सपोज आपके पास ब्राउन शुगर नहीं है तो आप क्या करोगे, आम चीनी जैसे हम कैरमल बनाते हैं, लेकिन आपने चीनी लेके उसी के अंदर मक्खन, डेयरी क्रीम, वनीला एसेंस और थोड़ा सा दूध डाल के चूल्हे पे पकने रख देना। जब वो मेल्ट हो जाएगा खुद ब खुद ही वो बटर स्कॉच सॉस बन जाएगा। ठीक है, लेकिन ब्राउन शुगर से इंतहाई मज़े का टेस्ट आता है। अब ये देखें जनाब, ये मैंने केक्स बनाए हैं, इंशाल्लाह इनके हम कल फ्रॉस्टिंग करेंगे। सब कुछ आप साथ साथ देखोगे। अभी मैंने कहा आप लोगों को मैं सॉसेस बनाना सिखा दूँ, ये बहुत ज़रूरी था। बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी मुझे, मैं कहा चलो यार मैंने अपने तो बनाने ही, आप लोगों को सिखा देती हूँ। अब ये देखो मैंने इसे बिना चूल्हे के इस तरह से मिक्स कर लिया। ये विद इन 10 मिनट्स बन जाता है।
ठीक है, आपने इसको डायरेक्ट चूल्हे के ऊपर रख देना है और इसको हल्की आंच पे आपने पकाना है। बस आपका बटर स्कॉच सॉस रेडी हो जाएगा। इसमें कोई एफर्ट खास करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, आपने इसको जलने नहीं देना, ठीक है, क्योंकि पहले ही जो ये मैंने इसमें सॉल्ट डाला है, पिंच ऑफ सॉल्ट डालें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। और इसमें भी वनीला एसेंस आप डालना चाहें या ना डालना चाहें, ये भी आपकी अपनी चॉइस है, कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन मैं ज़रूर डालती हूँ। अच्छा, बटर स्कॉच सॉस जो है ना, वो बहुत बहुत यम्मी लगता है, लेकिन इसका ये होता है कि कुछ लोगों को इसका टेस्ट अच्छा लगता है, कुछ लोगों को इसका टेस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग लगता है। लेकिन बटर स्कॉच सॉस जो है कैरमल सॉस के मुकाबले में बहुत आसान है बनाना, ठीक है ना। आप एक दफ़ा बनाना, मैं घर में अपने बच्चों के लिए बनाती हूँ, वो बहुत शौक से खाते हैं। आप आइसक्रीम्स पे डालो, आप डिज़र्ट्स पे डालो, बहुत ही यम्मी लगता है, ठीक है। ये बार बार चूल्हे की हीट दिखाने का मकसद यही है कि काइंडली अगर मैं वीडियो बनाती हूँ आप लोगों के फ़ायदे के लिए बनाती हूँ। अच्छा जी, मुझसे किसी ने पूछा कि ग्लूकोज जेल और उसका हमें बताएं कि ग्लूकोज जेल में और ग्लेज़ में क्या फ़र्क है। देखिए, ग्लूकोज जेल हम बनाते हैं फज में, हम यूज़ करते हैं उसे फॉन्डेंट बनाने में, गम पेस्ट बनाने में, लेकिन जो ग्लेज़ होती है वो सिर्फ केक्स के ऊपर डाली जाती है, जस्ट टू गिव देम शाइन और टेक्सचर देने के लिए, ठीक है। न्यूट्रल जेल में और ग्लेज़ में ज़्यादा फ़र्क कोई भी नहीं है, ये दोनों सेम ही हैं, लेकिन ग्लूकोज जेल और ये नेचुरल जेल कह लो आप या ग्लेज़ कह लो, इनमें बहुत फ़र्क है, ठीक है। अब ये देखिए जनाब, हमारा ये सॉस हो गया है रेडी। अब मैं इसको उतार लूँगी चूल्हे से, ज़्यादा नहीं पकाना वरना ये बहुत गाढ़ा होकर टॉफ़ी जैसा बन जाता है। लेट्स सपोज अगर आपको टॉफ़ी जैसा टेक्सचर चाहिए फिर तो आप इसको थोड़ा सा और पका लो, लेकिन अब मुझे इतना ज़्यादा टॉफ़ी वाला टेक्सचर नहीं चाहिए तो हम इसको इतना नहीं पकाएंगे। मैं चूल्हा बंद कर दिया है और ये देखो, ये इसका टेक्सचर है। ये हमारा बटर स्कॉच सॉस रेडी हो गया। यकीन माने बहुत मज़े का है, बहुत ही यम्मी इसका टेस्ट आता है। अब ये देखें, ये वाला मैंने डायरेक्ट ही डाल दिया था क्योंकि इसके अंदर कोई लंप था ही नहीं, कोई इस तरह का मामला हुआ ही नहीं था, लेकिन आपने फिर भी एहतियातन इसको नेक्स्ट छान के ही डालना है, जल्दबाजी नहीं करनी, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये देखिए हमारे तीनों सॉसेस तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गए हैं। अब जनाब मैं आपको बताती हूँ, आप इन्हें एयर टाइट कंटेनर में डाल के आप 1 महीना के लिए फ्रिज में रखो, ये ख़राब नहीं होंगे। अगर आप फ्रीज़र में रख दोगे फिर तो ये 3 महीने भी ख़राब नहीं होंगे। आपने जब भी यूज़ करना हो, फ्रीज़र से निकाला, रूम टेम्परेचर पे लाया या हल्का सा माइक्रोवेव किया, आप इसे यूज़ कर सकते हो। फ्रिज में ये 1 महीना तक चल जाएगा, फ्रीज़र में ये 3 महीने से भी ज़्यादा चल जाएगा, ठीक हो गया। अब आपको मैंने टाइमिंग सब चीज़ें बता दी हैं। अच्छा, आप जब भी कोई सॉस वगैरह या इस तरह की कोई चीज़ बनाएं, कोशिश करें इसकी डेट और इसका नाम ज़रूर किसी कंटेनर में डाल के लिख लिया करें। ये मेरी सॉस बची हुई थी, मैंने उसी में डाल दिया है और इसके ऊपर फिर मैं टैग लगा दूंगी कि जनाब ये आज 3 सितंबर 2024 को मैंने बनाया था, और ताकि मुझे याद भी रहे कि मैंने कब बनाया था। एक्सपायरी भी जहन में रहती है, वैसे ये एक्सपायर नहीं होते, नौबत ही नहीं आती एक्सपायर होने की, माशाल्लाह ख़त्म हो जाते हैं। अब ये देखिए जनाब, ये हमारा जो है कैरमल सॉस है। अब ये मैं आपको दिखा देती हूँ। अब इसको भी मैं कंटेनर में डाल के रख दूँगी। और बटर स्कॉच सॉस जो है इसको तो हम ऐसे ही खा लेते हैं क्योंकि बच्चे मेरे बहुत पसंद करते हैं, तो ये मैंने उनके लिए स्पेशली बनाया। केक्स में भी मैं कम डालती हूँ, डिज़र्ट्स वगैरह में ज़्यादा डालती हूँ, ठीक है। आप केक में भी डाल दो, कोई मसला नहीं। अब ये देखिए कैरमल है, ये मैंने थोड़ा सा डाला क्योंकि पाइपिंग बैग में डालने का मेरा दिल नहीं कर रहा था। मैं कहा मैं पाइपिंग बैग में भी डालूँ फिर दिखाऊँ। ये कल वाला हमारा शिफॉन केक पड़ा था, उसको जनाब मैंने इस तरह से डाला, इसके ऊपर भी मैंने टेप लगा दी और ये सब कुछ लिखे। यहाँ पे मेरा कैमरा बहुत ज़्यादा हिलने लग गया था, ओए होए क्या कर सकते हैं। अच्छा जी, अब ये देखिए ये चॉकलेट सॉस है। ये चॉकलेट सॉस भी हम इस तरह से डाल के ये दिखा देती हूँ, बड़ा ज़बरदस्त बनता है। आप लोग ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा, कोई क्वेश्चन होगा मैं हाजिर हूँ। और जनाब वीडियो पूरी देख लिया करें, किसी के एफ़र्ट को समझ जाया करें कि यार कोई बंदा बहुत एफ़र्ट से आपके लिए वीडियो बनाता है, तो आप लोग जब देखते हो पूरी, अच्छा लगता है, व्यूज़ अच्छे आते हैं, तब और ज़्यादा खुशी होती है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।